नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमी में। आज है 27 मई 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बनेंगे, स्ट्रेटेजी के फैक्ट बनेंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उन्हें देखकर उनका लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसके PDF की लिंक भी डाल रहे हैं, तो आप उन्हें भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑफ, विश्व थायराइड दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 मई के दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। मेन पर्पज टू अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज। इसका मेन पर्पज है कि हम लोग को थायराइड के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले और इसके जो रिलेटेड जो रोग होते हैं उसका रोकथाम और उसके इलाज के बारे में पता चले। ओके, अब हम लोग जानते हैं थायराइड क्या होता है। तो थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे गला में होता है, हमारे किस में होता है, हमारे थ्रोट में होता है, हमारे गला में होता है और ये बटरफ्लाई शेप में होता है। ओके, बटरफ्लाई शेप में होता है, जो तितली के आकार में बोल सकते हैं हम लोग, तितली के आकार में होता है, बटरफ्लाई के शेप में। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? वो दो तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं T3 थायरोक्सिन एंड T4 थाइरोथायरोनिन। T4 ये दोनों प्रोड्यूस करता है और इसके प्रोडक्शन को मेंटेन कौन करता है? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको मेंटेन करता है। और जो थायराइड है किस तरह हमारी मदद करता है? तो वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ब्रीदेबल PPE किट फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सांस लेने वाली PPE किट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई है? यहाँ गई होगी, जाती नहीं होगी, गई है। ओके, तो वो बनाई गई है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेवी के द्वारा बनाई गई है। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। PPE क्या होता है? PPE होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, और जो PPE किट जो बनाया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नवरक्षक। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हम लोग का, उसका PPE किट का नाम क्या है। और हमारे चीफ जो नवल के चीफ स्टाफ के जो चीफ हैं वो कौन है? वो है एडमायरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमायरल करमवीर सिंह। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PPE किट बन चुका है और फर्स्ट में है चाइना। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट्स इनिशिएटिव इज खुडोल which has been included in the list of top 10 UN initiatives to fight against COVID-19। खुडोल किस राज्य की पहल है जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 पहल की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है मणिपुर की। ओके, तो चलिए हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। खुडोल इज इनिशिएटिव ऑफ इम्फाल बेस्ड NGO जिसका नाम है याओल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि उस NGO का नाम क्या है। तो उस NGO का नाम है याओल। ये खुडोल क्या है? एक इनिशिएटिव है जो इम्फाल के NGO का है और उसका नाम है याओल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? तो अंडर दिस इनिशिएटिव क्या होता है? तो अंडर दिस इनिशिएटिव ऑफ NGO प्रोवाइड्स फूड, हाइजीन एंड हेल्थ टू LGBT कम्युनिटी, डेली वेजेस वर्कर, पीपल विथ एड्स। तो इस स्कीम के थ्रू क्या होता है? ये उन लोगों को खाना प्रोवाइड करवाती है और स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाती है और स्वच्छता का ध्यान रखती है। और डेली वेजेस वर्कर कौन होते हैं? जिसको दिहाड़ी में काम मिलता है उनको बोलते हैं डेली वेजेस वर्कर। और पीपल विथ एड्स, जो एड्स से पीड़ित है पीपल, उनका मदद करता है ये NGO। ओके, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड INR अटेंडेंस सिस्टम। निम्नलिखित में से किसने INR उपस्थिति प्रणाली को विकसित किया है? तो वो किया है DRDO ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इट इज AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन। आयना क्या है?
एआई बेस्ड, एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसको क्यों बनाया गया है? तो क्यों बनाया गया है? क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग कोविड-19 के कारण अब हम लोग किसी चीज़ से कांटेक्ट से दूरी बना रहे हैं। मतलब हम लोग जितना हो सके कम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को छूने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले सिस्टम क्या होता है? पहले बायोमेट्रिक सिस्टम होता था अटेंडेंस के लिए, जो हम लोग उससे थंब इम्प्रेस करते थे, तो उसके बाद उसका हमारा अटेंडेंस हो जाता था। तो थंब इम्प्रेशन से उसमें कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो हम लोग को यही रोकना है कॉन्टैक्ट बेस्ड को। तो इसके लिए आप पर्सनल वेरिफिकेशन कैसे होगा? इसका पर्सनल वेरिफिकेशन होगा फेस वेरिफिकेशन। वो इन लोगों की फेस को वेरीफाई करके उसको अटेंडेंस देगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टेस्टेड अ न्यू हाई एनर्जी लेजर वेपन वारशिप दैट कैन डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट फ्लाइट? निम्नलिखित में से किस देश ने एक नए उच्च ऊर्जा लेजर हथियार वॉरशिप का परीक्षण किया है जो विमान को उड़ान भरते हुए ही नष्ट कर देगा? तो वो किया है यूएसए ने। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो यूएस की नेवी है वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन जिसमें लेजर इंक्लूड कर सके, जिसमें हम लोग लेजर डाल सके, वो 1960 से बनाने की कोशिश कर रहा है और 1960 से वो बना रहा है। और अभी इसका 2020 में सफल परीक्षण किया। देख रहे हैं 1960 से ये बना रहा था। और वो क्या होता है? डायरेक्ट एनर्जी वेपन बोला जाता है उसको। अब हम लोग जान लेते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या होता है। तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन को ड्यूज बोला जाता है शॉर्ट में। तो ड्यूज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम दैट कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रेडिएशन एनर्जी। ओके, ड्यू क्या होता है? ड्यूज जो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम होता है। ओके, तो इसी को डेवलप किया है यूएस नेवी ने। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया विल हेल्प टू सेट अप अ मिलिट्री वॉर गेम सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? भारत निम्नलिखित में से किस देश को एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा? तो वो करेगा युगांडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बारे में अब हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जो मिलिट्री गेम सेंटर है वो कहाँ सेटअप होगा? वो होगा जिंजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा। युगांडा के जो जिंजा डिस्ट्रिक्ट है उसमें सेटअप होगा। और इस वॉर गेम सेंटर का नाम क्या है? तो इस वॉर गेम सेंटर का नाम होगा इंडिया। ओके, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं युगांडा के बारे में। युगांडा है एक अफ्रीका का एक कंट्री है युगांडा। ओके, तो युगांडा के जो प्रेसिडेंट कौन है? तो उसका प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। कौन है? योवेरी मुसेवेनी युगांडा के प्रेसिडेंट है। और युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। उसका कैपिटल क्या है? कंपाला। युगांडा की जो करेंसी है वो है युगांडा सीलिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर हैज बीन बैग्ड द इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड? निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक को आविष्कारक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है राजीव जोशी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बारे में अब हम लोग जानकारी ले लेते हैं। उसको अवार्ड क्यों दिया गया उनको? ही वॉज अवॉर्डेड फॉर एडवांसिंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इम्प्रूविंग AI कैपेबिलिटीज। ओके, तो उसको अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ाया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ाए हैं और AI कैपेबिलिटी, AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को बढ़ाया है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये डॉक्टर जो जोशी हैं, डॉक्टर राजीव जोशी, उनको मास्टर ऑफ इन्वेंटर भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका लगभग 250 पेटेंट इन्वेंटर है यूएस में। मतलब 250 से भी ज़्यादा उनके पास पेटेंट इन्वेंट कर चुके हैं यूएस में, इसीलिए उनको बोलते हैं मास्टर ऑफ द इन्वेंटर। ओके, और वो किसके लिए काम करते हैं? वो काम करते हैं IBM के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंस्टॉल ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम इन हॉस्पिटल? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करेगा? यहाँ करेगा होगा,
तो वो कौन सा राज्य करेगा? वो करेगा बिहार की राज्य। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। द ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम विल इंस्टॉल इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स टू द 16 सब डिविजनल हॉस्पिटल। अगले 3 महीने में इसको इंस्टॉल किया जाएगा 16 सब डिविजनल हॉस्पिटल में, मतलब 16 हॉस्पिटल में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ओके, तो इस और हम लोग जान लेते हैं बिहार के बारे में, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बिहार के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार, और बिहार के जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। और बिहार की जो एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ओके, वो बिहार में है। ये भी जानकारी हम लोग को मिलती है इस क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हन्ना किमुरा इज पास्ड अवे, सी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हन्ना किमुरा का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो संबंधित थे रेसलिंग से, जापान की थी। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज, लकस्ट अटैक इन इंडिया, डिजर्ट लकस्ट ऑफ लार्ज हर्ड्स एंटर्ड इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। भारत में टिड्डों का हमला हुआ है, ठीक है। बड़े झुंडों के रेगिस्तान टिड्डे किस देश से भारत में दाखिल हुए हैं? तो वो किस देश से दाखिल हुए हैं? पाकिस्तान से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। द हर्ड ऑफ लकस्ट हैव इन्वेडेड इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नाउ हैव एंटर्ड इन महाराष्ट्र। जो टिड्डों की झुंड है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हमला कर चुके हैं। अब वो कहाँ एंटर किए हैं? वो किए हैं महाराष्ट्र के ईस्टर्न जिले में एंटर किए हैं, ईस्टर्न पार्ट में एंटर किए हैं। ओके, अच्छा, हम लोग जानते हैं जो ये लकस्ट कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये ईरान से शुरू हुआ था 2019 में। वो ईरान से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान के बाद फिर वो अपनी भूख मिटाने के लिए इंडिया आया। ओके, ये देख सकते हैं, ये बोलते हैं टिड्डे, इसको बोलते हैं टिड्डा, हिंदी में बोलते हैं टिड्डा और इंग्लिश में बोलते हैं लकस्ट। देख सकते हैं इनके झुंड। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे फसल को खाते हैं, क्योंकि इनको हरे पत्तेदार पौधे इसको पसंद है, इसीलिए वो हमारे फसल को बर्बाद करते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग के लिए ये खतरा है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक